हेलो दोस्तों, मैं नमो आपका फिर से स्वागत करता हूँ स्मार्ट स्टार्ट फाइनेंस में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये 5 टिप्स हमें फॉलो करना है पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। पहला टिप था बजट बनाना, सेकंड टिप था इमरजेंसी फंड बनाना, फिर थर्ड टिप था कि हाई इंटरेस्ट डेट है उसको पहले चुकाना और फ्यूचर के लिए निवेश करना और खुद को एजुकेट करते रहना। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक्सपेंस को कैसे ट्रैक करते हैं उसके लिए आपको एक एक्सेल शीट बना के दूंगा। तो चलिए हम एक एक्सेल शीट बनाते हैं। तो एक एक्सेल शीट मैं ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं इनकम से स्टार्ट करता हूँ। हम जो इनकम हमारे होते हैं, जैसे कि सैलरी हो गई, सैलरी, फिर से रेंट इनकम भी किसी की रेंट इनकम होती है, फिर इंटरेस्ट होते हैं, कोई एफडी में डाल के रखा है या फिर सेविंग बैंक के इंटरेस्ट होते हैं तो वो इंटरेस्ट ले लेंगे, या फिर किसी अदर टाइप ऑफ इनकम है तो वो अदर इनकम भी हम ले लेंगे। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ये आज 25 फरवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम ये मार्च मंथ से अपना शेड्यूल बनाना स्टार्ट करेंगे, ये मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे मार्च 24 से स्टार्ट करता हूँ। अब इसको हम लोग 12 महीने के लिए से बना रहे हैं, तो मैं 12 महीने में इसको ड्रैग करता हूँ। मैं यहाँ से फॉर्मेट को ले लेता हूँ और ये 12 महीने मेरे यहाँ पे फरवरी में खत्म हो जाते हैं। तो मैं इसको सैलरी किसी की 50,000 हो सकती है, किसी की 1 लाख हो सकती है, तो मैं यहाँ पे बेसिक मान के चलता हूँ 50,000 की सैलरी है। अभी 50,000 की सैलरी के बेसिस पे मैं मानता हूँ कि कोई इंक्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये 12 महीने 50,000 मिल रहे हैं और मेरी टोटल इनकम भी बस यही सैलरी वाली ही है, दूसरा कोई इनकम नहीं, ये मैं मान के चलता हूँ। टोटल इनकम हम फाइनेंस को मैनेज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक ये डेमो है जिसका बेसिस पकड़ के हम अपने आप को यहाँ पे बता सकते हैं कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और हम कितना इमरजेंसी फंड में रखें। हम अपने एक्सपेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं, एक्सपेंस को रिड्यूस कर सकते हैं यदि हो सके तो फिर यहाँ पे दूसरा ये एक्सपेंस का पार्ट हो गया। तो एक्सपेंस को यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहला एक्सपेंस तो मेरा रेंट का हो जाता है, तो हम रेंट लिखेंगे। रेंट के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बाद मोबाइल का रिचार्ज होता है, फिर मोबाइल का रिचार्ज भी हो गया। अभी यहाँ पे ग्रोसरी, मेन तो ग्रोसरी का खर्चा होता है। फिर दूसरे कुछ एक्सपेंसेस हो गए, तो अदर एक्सपेंसेस भी डाल के रखते हैं। तो ये मान के चलते हैं दोस्तों कि रेंट का मेरा एक प्रोपोर्शन फिक्स करते हैं कि जितना भी इनकम है उसका मेरा 16%, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए 17% ले लेते हैं, 17% मेरा रेंट होगा, यानी मैं यहाँ पे 17% लिख देता हूँ और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 17% अभी मैं अपने सैलरी का 17% इसको फिक्स करते हैं। रेंट ले लिया, ये मेरा पूरे 12 महीने ये मेरा रेंट रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी मैं 1300 मान के चलता हूँ, हायर साइड में कि 1300 का मेरा इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ जाता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर मोबाइल का भी 800 पकड़ के चलते हैं, 800 का मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रोसरी का 11,000 पकड़ लेते हैं। 11,000 का हायर साइड में हम लोग चल रहे हैं कि हायर साइड में मेरा 11,000 का ग्रोसरी का खर्चा हो जाएगा पर मंथ का, क्योंकि मैं ये सिंगल पर्सन के लिए बना रहा हूँ 50,000, तो ये 11,000 सफिशिएंट है। अदर एक्सपेंसेस में भी हम इसको 2,000 पकड़ के चलते हैं कि 2,000 का मेरा अदर एक्सपेंसेस हैं। अभी मेरा टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल एक्सपेंसेस हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे टोटल एक्सपेंसेस। हाँ, उसके बाद से इसको ड्रैग कर देंगे। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे मेरा आ गया। अभी हमने कल बात किया था कि हम अपने खर्चे को निकालने के बाद से इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि सेविंग अकाउंट में या फिर मनी मार्केट में इसको डाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मनी मार्केट की जगह पे यहाँ पे मैं स्वीप एफडी लेने वाला हूँ, ताकि स्वीप एफडी में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई झंझट नहीं होती है, जब चाहे तब उसको तोड़ सकते हैं। और इमरजेंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको मनी मार्केट में डालने से अच्छा है कि हम इसको स्वीप एफडी में डाल के रखें, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे हमें वो मिल पाए। तो यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रखेंगे, फिर कुछ पैसे हम स्वीप एफडी में रखेंगे। स्वीप एफडी आप अपने बैंक में जाके बोल सकते हैं कि मुझे स्वीप एफडी ओपन करना है, मुझे स्वीप एफडी ओपन करके दो मेरे सेविंग अकाउंट से लिंक करके, तो वो आपको दे देगा। अभी मैं मान के चलता हूँ, मैंने बोला था कि यहाँ पे 3 मंथ्स का आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, तो यानी कि 3 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 70,800 का आपका एक्सपेंस हो जाएगा एक 3 मंथ्स का, यानी आपको इतना इमरजेंसी फंड में रखना है। तो 1 महीने का खर्चा जो है वो हम सेविंग अकाउंट में रख के चल रहे हैं और बाकी का हम स्वीप एफडी में रखेंगे। तो स्वीप एफडी में मेरा 50,000 माइनस एक्सपेंस माइनस सेविंग का मेरा इतना स्वीप एफडी में जाएगा। टोटल आप साइमल्टेनियसली या तो सेविंग में रख सकते हैं या स्वीप में रख सकते हैं, या फिर आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। टोटल इमरजेंसी फंड का यहाँ पे कॉलम बना लेंगे।
अभी टोटल इमरजेंसी फंड ये मेरा 1 महीने का हो गया। सेकंड मंथ से हम सिर्फ स्वीप एफडी में डालेंगे, हम दूसरा कहीं पे नहीं डालेंगे। तो दिस माइनस दिस ओनली, तो आपका ये स्वीप एफडी का एक्सपेंस हो गया, यानी कि टोटल इमरजेंसी फंड जो है वो मेरा हो जाएगा, वो मेरा ये हो गया टोटल इमरजेंसी फंड। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे 52,800 हुआ, मुझे 70,800 ही चाहिए या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मुझे एक एक करके करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं एक फार्मूला लगाने वाला हूँ यहाँ पे। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि मिनिमम इन दोनों में से मिनिमम जो होगा वो मेरा स्वीप एफडी में डालना। तो ये हो गया टोटल इमरजेंसी फंड माइनस अभी तक मैंने कितने इमरजेंसी फंड बना के रखे हैं उतने, ये आपका आ गया। अभी आप इसको ड्रैग करो, टोटल यहाँ तक ड्रैग कर दो। अभी देखो आपका 3rd मंथ तक बनेगा इमरजेंसी फंड, आपका 3rd मंथ तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद से हमने बात किया था कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें हमारे फ्यूचर के लिए कुछ हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट में हमने बात किया था कि हम म्यूचुअल फंड में डालने वाले हैं या फिर इक्विटी मार्केट में जाने वाले हैं, यदि इक्विटी मार्केट का नॉलेज है तो अभी हम इसको मान के चलते हैं, दोनों को लेके चलते हैं कि 50% हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे और 50% हम मार्केट में डालेंगे, जो भी हमारा बैलेंस बचेगा उसमें। अभी इस बैलेंस में इक्वल टू मेरा इनकम, फिर माइनस मेरा एक्सपेंस, अगेन माइनस मेरा ये टोटल इमरजेंसी फंड हम नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट में हर मंथ हम डाल रहे हैं वो करेंगे, और माइनस जो एफडी में हम डाल रहे हैं हर मंथ वो करेंगे, क्योंकि हमारा टोटल इमरजेंसी फंड क्यूमुलेटिव आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं बचता। ऐसे करके मैं इसको ट्रैक कर दूंगा, पूरा मंथ का आ जाएगा कि मेरे पास इतना बच रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे म्यूचुअल फंड में जो भी है बैलेंस, यहाँ से जो भी बैलेंस बच रहा है इसका 50% मेरा जाएगा म्यूचुअल फंड में, और 50% जाएगा मेरा, इसका 50% जाएगा मेरा इक्विटी मार्केट में। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं। अब कौन से म्यूचुअल फंड में, कौन से इक्विटी फंड में हाई रिस्क में जाएगा, मीडियम में जाएगा, लो में जाएगा, वो हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। हम जस्ट अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अपना कैसे एक्सपेंस को ट्रैक कर सके, अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्रैक कर सके, तो ये हम यहाँ पे आज देख रहे हैं। तो दोस्तों हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो मंथली का आपका ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अभी टोटल इन्वेस्टमेंट देखना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जस्ट ये कॉमा प्रीवियस मंथ का ले लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, और इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारा ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। यानी कि यदि हम अपना एक्सपेंस को ट्रैक करते हैं, अपने एक्सपेंस को मैनेज कर पाते हैं दोस्तों, तो उसके बेसिस पे मैं यदि 50,000 का भी एग्जांपल पकड़ता हूँ और 23,600 का मेरा एक्सपेंस है, मैं 700 का मैं इमरजेंसी फंड को भी एलोकेट करके चलता हूँ, तो भी मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,46,000 का हो जाएगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हम लोग प्रॉपरली अपने एक्सपेंस को मैनेज करते हैं, अपने इनकम को ट्रैक करते हैं, तो आप इसको ट्रैक करना चालू करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और आप अपना ओपिनियन बताएं कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए या फिर क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। यदि वैसा कुछ है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करने का प्रयास करेंगे, और आप अपना ओपिनियन जरूर दें कमेंट में। आपको यदि ये एक्सेल शीट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ये एक्सेल शीट को अटैच कर दूंगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों को, कमेंट करना ना भूले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।